आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 1997 में आई फिल्म गुप्त की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। राजीव राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म गुप्त की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल, परेश रावल और राज बब्बर ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुलधारा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। भूतिया जगहों में आता है, ऐसा माना जाता है। इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने आत्मसम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है, निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी बच्ची दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं, गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में। टूरिस्ट प्लेस बदल चुके कुलधारा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारा में उतरती एक सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं, शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का दर्द है, जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आती जाती रहती। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं, रात के वक्त यहाँ जो भी आया है वो हादसे का शिकार हुआ है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं का रिसर्च करने वाली पैराटार्मिनल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता है, जमीन पर आके गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना लगा। यह सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ है। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें तो आई, कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 को शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए, जैसा कि कुलधारा टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन यह भी सच है कि कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम भी हो सकता है। इतिहास के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा है। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है
वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है को यहाँ उस उम्मीद से कि शायद सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव जगह जगह से खुदा हुआ इसी वजह से मिलता है। कुलधारा गांव में कई ऐसे शिलालेख और नक्काशी पाए गए हैं जिनमें से कई में कुलधारा को ब्राह्मण जाति का निवास स्थान बताया गया। कई इतिहासकार और अन्य विद्वानों का मानना है कुलधारा में पालीवाल ब्राह्मण के निवास के कारण गांवों का नाम उनकी जाति पर पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के निवासी अंतर जातीय विवाह का चलन मानते थे, लेकिन इसका प्रचलन केवल ब्राह्मणों में ही था। कुलधारा गांव की किंवदंती या कहानी एक पर्यटक आकर्षक के रूप में इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस गांव की कहानी सदियों से चली आ रही है और स्थानीय लोक कथा बन गई है। अब आप चंद रुपए में गांव वालों से कुलधारा की कहानी बेकभी सुन सकते हैं। कुलधारा गांव के वीरान होने का एक अजीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई, जब कुलधारा कोई खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए थे। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें बॉबी देओल और मनीषा कोइराला इन टूटे हुए मकानों के बीच में डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर जो टूटे हुए मकानों के जो नक्शे हैं उन्हें आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। कुलधारा राजस्थान में स्थित जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप कभी राजस्थान जैसलमेर में आए हो तो एक बार कुलधारा के विजिट जरूर कीजिएगा। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें बॉबी देओल और मनीषा कोइराला दोनों यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस गेट की डिजाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस विंडोज को और विंडोज के नीचे जो डिजाइन बनी हुई इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहे सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर के कुलधारा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा, एक ऐसा गांव जो रात में वीरान हो गया और सदियों में लोग आज तक नहीं समझ पाए आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लगी, वो संस्था रियासत का दीवान सालम सिंह अयाज दीवान सालम सिंह जिसकी गंदी नज़र गांव की एक बच्ची पर पड़ गई। दीवान उस बच्ची के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे हासिल करना चाहता था। उसने उसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने बच्ची के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे बच्ची नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके बच्ची को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक बच्ची के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। इसी वजह से यह कुलधारा गांव आज भी वीरान पड़ा। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें बॉबी देओल और मनीषा कोइराला दोनों यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस दीवार पे जो पत्थर जड़े हुए हैं इन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो दीवार पे ये होल बने हुए हैं इन होल की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। राजस्थान का कुलधारा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद यह गांव आज तक फिर से नहीं बस पाया। इस लेख के जरिए इस कहानी के बारे में जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया था। भारत ही नहीं, अगर यह बात करें कि दुनिया की सबसे भूतिया जगह की तो कुलधारा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधारा गांव जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है,
भूतिया जगहों में आता है ये गांव। ऐसा माना जाता है इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मणों ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। 200 साल से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई। कुलधारा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए और कुलधारा गांव में बस गए। इस गांव की पुस्तकों और साहित्य वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा, जिसका नाम उसने उधनसर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल और मनीषा कोइराला दोनों डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो टूटे हुए मकान हैं, इनकी डिजाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो मंदिर नजर आ रहा है, इस मंदिर को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। जैसलमेर के पास स्थित कुलधारा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे बैठने की जगहों, घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी में ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगहों में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हवा की आवाज़ माहौल को और भी उदास बना देती है। स्थानीय लोग अपनी बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधारा के खंडरों में से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह भी मान्यता काफ़ी मशहूर है कि कुलधारा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का एक मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं। उनके जाने के 200 साल बाद आज भी यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, ये था फिल्म गुप्त की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।